आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 11 नवंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। राज्यपाल 8 नवंबर से मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और वे बुधवार को ही लखनऊ जाने वाली हैं। इस मुलाकात को सौजन्य मुलाकात बताया जा रहा है। चौहान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। चौहान ने कहा कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन पहुंचकर भेंट की और उपचुनाव में मिली सफलता एवं जनादेश से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। मैं उनकी अमूल्य शुभेच्छाओं के लिए हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के रिजल्ट के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें भी शुरू हो गई हैं। उपचुनाव लड़ने उतरे शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे के बाद अब उन्हें दोबारा से मंत्री बनाया जाएगा। साथ ही जो मंत्री हार गए हैं उनके स्थान पर नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। माना जा रहा है कि दीपावली से पहले भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार सुबह राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इस मौके पर चौहान ने राज्यपाल को उपचुनाव में परिणामों की जानकारी दी, साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा की। मध्य प्रदेश में हुए 28 विधानसभा सीटों पर चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजों पर गौर करें तो उपचुनाव में सिंधिया शिवराज की जोड़ी का जादू चला। खबर लिखे जाने तक भारतीय जनता पार्टी ने 28 में से 19 सीटों पर विजय हासिल कर ली है। वहीं कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर शिवराज का राज आ गया है। हालांकि भाजपा को 3 मंत्रियों के हारने की बड़ी चोट लगी है, क्योंकि मंत्रियों की जीत के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया था। शिवराज सरकार में पीएचई मंत्री रहे सुमावली से भाजपा प्रत्याशी एंदल सिंह कंसाना कांग्रेस के अजब सिंह कुशवाहा से चुनाव हार गए हैं। एंदल सिंह कांग्रेस के अजब सिंह से हारे हैं। कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुए एंदल सिंह सिंधिया समर्थक नेताओं में से एक माने जाते हैं। यही कारण है कि भाजपा में शामिल होने के बाद उन्हें शिवराज सरकार में मंत्री पद से नवाजा गया था। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनकी जीत के लिए पूरे दम के साथ प्रचार भी किया था। अब जहां एक तरफ भाजपा में जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ कंसाना के हाथ निराशा आई है। अब देखना यह होगा कि आगामी दिनों में वो किस राजनीतिक पद पर रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी चुने गए गिरिराज सिंह दंडोतिया भाजपा सरकार में किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री बनाए गए थे। दंडोतिया भी सिंधिया समर्थक नेताओं में से एक माने जाते हैं। यही कारण है कि उन्हें शिवराज सरकार में मंत्री पद से नवाजा गया था। लेकिन मंगलवार को सामने आए चुनावी परिणामों में दंडोतिया कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर से हार गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक मानी जाने वाली इमरती देवी कांग्रेस के सुरेश राजे से उपचुनाव हार गई हैं। हाल ही में उन्होंने दावा भी किया था कि वो उपचुनाव में 80,000 वोटों से जीती थी। हालांकि सिंधिया समर्थन के चलते ही इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी और सिंधिया की साख के बल पर ही शिवराज सरकार में मंत्री पद में जगह पाई थी। अब गौर करने वाली बात यह है कि आगामी दिनों में इमरती को भाजपा में क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। भोपाल रेलवे स्टेशन पर बैग सैनिटाइजर सुविधा चालू हो गई है। एक बैग को सैनिटाइज कराने पर 10 रुपये शुल्क देना होगा। सभी यात्रियों के लिए बैग को सैनिटाइज कराना जरूरी नहीं है। यह सुविधा ऐच्छिक है, मतलब जो यात्री बैग को कोरोना मुक्त कराना चाहते हैं उन्हें 10 रुपये शुल्क चुकाना होगा। मना करने वाले यात्रियों को शुल्क नहीं देना पड़ेगा। रेलवे ने भोपाल स्टेशन पर 2 बैग सैनिटाइजर मशीनें लगा दी हैं। इन्हें चालू भी कर दिया है। एक मशीन और लगानी है जिसे 2 दिन के भीतर चालू कर दिया जाएगा। रेलवे ने कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए स्टेशन पर यह सुविधा शुरू कराई है। एक मशीन प्लेटफॉर्म 1 की तरफ मुख्य गेट पर लगाई जाएगी, दूसरी मशीन प्लेटफॉर्म 6 की तरफ लगाई जाएगी। ये मशीनें बैग स्कैनर की तरह काम कर रही हैं। स्टेशन में प्रवेश करने वाले यात्रियों को यदि बैग सैनिटाइज कराना है, ऐसे यात्री मशीन ऑपरेटर को बैग देते हैं। यह बैग को मशीन में रखता है और यहाँ अल्ट्रावायलेट लैंप से बैग सैनिटाइज होता है, फिर यात्री को मिल जाता है। इस तरह बैग संक्रमण मुक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया में 45 से 55 सेकंड लगते हैं।
फिर बैग को स्कैनर से होकर गुजारा जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि उसमें कोई हथियार या संवेदनशील सामग्री तो नहीं है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्थानीय वकीलों के हित को सुरक्षित कर दिया है। इसके तहत अब स्थानीय वकील को नियुक्त किए बिना ही भी किसी भी मामले में सिर्फ बाहरी वकील के भरोसे पैरवी नहीं कराई जा सकेगी। यदि ऐसा किया गया तो दायर किया गया मुकदमा अपूर्ण की श्रेणी में शुमार कर लटका दिया जाएगा। अपूर्णता को दूर करने के लिए स्थानीय वकील का वकालतनामा अनिवार्यतः लगाना होगा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर के सचिव व स्टेट बार सदस्य अधिवक्ता मनीष तिवारी ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वानी ने विधिवत आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट कार्यकारिणी सदस्य यश सोनी ने बार प्रतिनिधि बतौर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हाईकोर्ट में प्रकरण दायर करने के संबंध में लोकल काउंसिल की नियुक्ति करने का अनुरोध किया था। पत्र में कहा गया था कि हाईकोर्ट रूल्स 2008 की धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि पक्षकार यदि जबलपुर, इंदौर या ग्वालियर के बाहर के अधिवक्ता को नियुक्त करते हैं तो उन्हें एक लोकल काउंसिल भी नियुक्त करना होगा। कोरोना काल में बाहर रहने वाले अधिवक्ता ई फाइलिंग के जरिए प्रकरण दायर कर बहस कर रहे हैं। इससे हाईकोर्ट रूल्स की धारा 3 का उल्लंघन हो रहा है। इस नियम का पालन करवाने के लिए इसे अनिवार्य किया गया। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रदेश में 28 सीटों के उपचुनाव में 19 सीटों पर जीत मिलने से शिवराज सिंह चौहान सरकार का कद पहले की अपेक्षा बढ़ गया है। लेकिन मुख्यमंत्री के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे पहले चुनौती होगी कैबिनेट का विस्तार। कांग्रेस से बीजेपी में आए 2 सिंधिया समर्थक मंत्रियों के चुनाव हारने के बाद अब मंत्रिमंडल में 4 और मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। एक स्थान पहले से खाली पड़ा था, लेकिन प्रमुख दावेदार 7 से अधिक विधायक हैं, जिसमें एक को भी मनाने के लिए कड़ी मेहनत करना होगी। कमलनाथ सरकार गिरने के बाद सत्ता में आए शिवराज ने कैबिनेट में कांग्रेस से इस्तीफा देकर आए 22 में से 14 विधायकों को शामिल किया था। इसमें क्षेत्रवार प्रतिनिधित्व जैसे समीकरण नहीं थे, लेकिन अब यह दबाव रहेगा। अब विंध्य और महाकौशल के विधायकों को मंत्री बनाए जाने की उम्मीद बंधी है। सवाल यह भी है कि कैबिनेट विस्तार के बाद विधानसभा अध्यक्ष कौन बनेगा। चुनाव हारने वाले सिंधिया समर्थकों को बीजेपी संगठन में जगह मिलेगी या नहीं। निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर भी शिवराज पर दबाव कम नहीं रहेगा। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बुधवार 11 नवंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 12 नवंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए, ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं
वैसे ही आपका आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोज़ हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोज़ में अगर आप जाएंगे तो वीडियोज़ में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोज़ अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोज़ आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियाँ और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल limtykhare@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।